भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बननी चाहिए 2025 में। उसके लिए जो भी तपस्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ हैं और कब तक एनडीए के साथ रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने भाषणों में ये कहते रहे, अपनी कई सभाओं में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी, कि एक दो बार हम इधर उधर हो गए थे लेकिन हम अब इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन सवाल है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मोदी की दोस्ती, नीतीश मोदी की दोस्ती, जेडीयू बीजेपी की दोस्ती क्या अस्थाई दोस्ती है? और राजनीति में क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि अब जेडीयू बीजेपी की दोस्ती नहीं टूटेगी? और खासकर नीतीश कुमार के मामले में यह गारंटी दी जा सकती है कि वो पाला नहीं बदलेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार ये कहते हों कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उस भारतीय जनता पार्टी के साथ एक क्षेत्रीय दल, जनता दल यूनाइटेड, जिसने कई बार भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया है, झटका दिया है, पाला बदला है, वो कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी। लेकिन क्या वाकई 2025 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी? क्योंकि बयान आने शुरू हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान आया है कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बनेगी। तो एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ही फिर ये बयान आता है कि नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, बीजेपी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बननी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे का बयान आया है, और जाहिर है अश्विनी चौबे के बयान को आप हल्के में तो ले नहीं सकते। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहा है कि 2025 में बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बननी चाहिए। दूसरी तरफ इससे पहले सम्राट चौधरी, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के, वो कह चुके हैं कि अगला विधानसभा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो बयान आने शुरू हो गए हैं। पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब अश्विनी चौबे ने कहा है कि 2025 में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि अश्विनी चौबे ने जो कहा है वैसे बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नहीं आएंगे। और 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त स्थिति यही रहेगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त नीतीश कुमार का नेतृत्व वाकई बीजेपी को स्वीकार होगा या कोई और खेल होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। तो जिस तरीके से एक बयान आया है अश्विनी चौबे का, जाहिर तौर पर उसने भविष्य को लेकर संकेत दिए हैं। नीतीश कुमार और मोदी की दोस्ती, जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती को लेकर एक संकेत दिए हैं। टकराव की स्थिति हो सकती है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ये बयान हो कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी अगला चुनाव लड़ेगी या एनडीए अगला चुनाव लड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान, या हो सकता है बीजेपी के अंदर ही इस बात को लेकर टकराव हो, बीजेपी के ही कई नेताओं को नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार न हो। हालांकि इस तरह के फैसले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेता है, लेकिन आज अश्विनी चौबे ने अश्विनी चौबे की तरफ से जो बयान आया है, और अश्विनी चौबे के जिस बयान का जिक्र हम आज कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो अपने आप में एक बड़ा बयान है। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बननी चाहिए। तो जाहिर तौर पर यह एक संकेत है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट है, और नीतीश कुमार ने अगर कई बार पाला बदला है तो हो सकता है कि एक बार वो फिर पाला बदले, या उनको फिर पाला बदलना पड़े। क्योंकि अगर नीतीश कुमार का नेतृत्व बीजेपी को मंजूर नहीं हुआ, या इस तरह
के बयान और सामने आते रहे तो फिर स्थिति एनडीए में बिगड़ सकती है जाहिर तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में हमारा दायित्व बनता है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बननी चाहिए 2025 में। उसके लिए जो भी तपस्या होगा, जो भी बलिदानी होगा, तो आप कुशल संगठन दें, हम आपको भाजपा नेतृत्व एनडीए की सरकार देंगे बिना किसी पद की